वहीं अगली खबर यूपी से है, जहां किसान आयोग का गठन किया गया है। यूपी में किसानों को बंधक बनाकर जबरन मारपीट कर जमीन कब्जाने के मामले समेत कई मुद्दों पर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह से हमारे सीनियर रिपोर्टर आकर्ष शुक्ला की खास बातचीत। किसानों के आवाज को लगातार उठाने वाले भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। भानु जी, आप लगातार एक किसान आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं, क्या एजेंडा है उसका? ऐसा है, किसानों की आवाज इसलिए उठाता रहता हूं कि मैं बचपन से भक्त हूं और इस किसान को देवता माना जाता है, किसान को भगवान माना जाता है और किसान को अन्नदाता माना जाता है, क्योंकि किसान की ही कमाई सब खाते हैं। और यदि किसान अन्न पैदा न करे, यदि किसान चीनी पैदा न करे, यदि किसान फल और सब्जी पैदा न करे, तो ये जो सृष्टि हुई है मानव की, क्या खाएगा और क्या खाएंगे पशु और पक्षी? तो इसलिए मैंने श्रेष्ठ माना किसान की सेवा करना, इसलिए किसान की सेवा में लग गया हूं। जब ये देश आजाद हुआ तब अंग्रेज भागे और देश में अपने ही लोग राजा बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने इस अन्नदाता का कोई ख्याल नहीं किया। ख्याल किनका किया? उद्योगपति जो सामान बनाएगा वो अपनी कीमत, अपनी लागत और अपना लाभांश लगा के लगाएगा, तो उद्योगपति बढ़ते गए, अरबपति और करोड़पति होते गए। लेकिन ये किसान की किसी ने नहीं सुनी, तो ये किसान गरीब होता गया। आज की पोजीशन ये है कि किसान बहुत गरीब है, इसलिए ब्रज के वृक्षन पूजनीय रमेश बाबा ने जो किसान की बात हम लड़े थे, स्वामीनाथन आयोग बना था 2000 से 2006 में, कांग्रेस ने नहीं मानी, तो बाबा ने कहा था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। 14 में ऐसा कर दिया, फिर 19 में भी करा कि बाबा बोले समय कम मिला है, अभी इनको ही जिताओ। 17 में यहां पर योगी आदित्यनाथ संतन छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, ऐसा संत बाबा, निर्भीक बाबा, निडर बाबा मुख्यमंत्री बन गई। तो उन्होंने जो काम किया उसका इनाम मान लो या उससे खुश होकर मान लो। 22 में हमने कह दिया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देंगे। एक कांग्रेस का लीडर हमसे बहस कर रहा था दिल्ली में फिल्म सिटी में, और हम माननीय अमित शाह जी ने बुलाई थे कि तुम भी कुछ कहो, क्या कहोगे, कैसे कहोगे, अच्छा बुरा जो भी देखो कहो। तो हमने जब उन्होंने कहा कि तुम तो बिक गए हो, तो हमने कहा तुम हम पर झूठा आरोप लगा रहे हो, इसलिए हम तुमको ऐलान देते हैं और चुनौती देते हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, भानु जिंदा रहेगा, तब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं आने दूंगा। और फिर वो जो नेता थी वो थी राष्ट्रीय, इसलिए हमने कहा तुम्हारी केंद्र में भी सरकार नहीं बनने दूंगा। इसलिए माननीय राजनाथ सिंह से ये कहने गए थे, कौन सी तारीख को? 12 तारीख को, 11 तारीख को, 12 को तो हमारा प्रोग्राम था वहां अमृतसर में। 11 को गए थे और ये कहा था कि ये ज्ञापन दिया था उनको, इसमें है किसान आयोग का गठन कर दो, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होगा, किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे और किसान आयोग के सदस्य भी किसान होंगे और किसान आयोग ही अपने फसलों के दाम तय करेगा। कारण यह है, सन 1967 में उत्तर प्रदेश के देवता किसानों के मुख्यमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह। उस समय किसान परेशान था आज की तरह, तो उन्होंने 76 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा था। उस समय हमारे प्राइमरी के जो गुरु होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनका वेतन 70 रुपया था, और जो पुलिस के जवान होते हैं उनका वेतन 71 रुपया था। लेकिन हुआ ये कि अध्यापकों ने तो आंदोलन किया तनख्वाह बढ़वाने के लिए, तो उनकी तनख्वाह है आज 70,000 से 70, 85 और 1 लाख और 1.25 लाख। और इस किसंटा की
किसी ने नहीं सुनी, इसलिए इसकी 76 से नहीं हो पाई कीमत 2000 भी। और पुलिस को अधिकार नहीं है आंदोलन करने का, इसलिए उनकी तनख्वाह पूरी हो पाई 31,000। तो अब हम न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि यदि दुर्घटना में मरे किसान तो दे दो 1 करोड़, यदि दुर्घटना में मरे पुलिस वाला जैसे मरे थे कानपुर में तो दे दो 2 करोड़। और जिसको चौथा स्तंभ कहते हो, इस लोकतंत्र का राजा को हटाकर जब लोकतंत्र आया तो चौथा स्तंभ बना ये मीडिया। यहां की वहां की वहां खबर करता है और अपनी खबर लेने के लिए, रिपोर्ट लेने के लिए घुस जाता है, झगड़े में घायल हो जाता है, मर जाता है। जैसे पिछले 26 जनवरी में, 21 की 26 जनवरी में दिल्ली पे 108, 525 पुलिसकर्मी और 108 आप लोग मीडिया के लोग घायल हुए। तभी हमने कहा घायलों को 2 करोड़। और यदि मीडिया वाला चौथा स्तंभ है सरकार का, शासन का, ये संविधान कहता है, संसद कहती है, ये भानु को तो ज्ञान भगवान कृष्ण दे रहे हैं, कृष्ण अन्याय के खिलाफ। तो इसको दे दो 4 करोड़ यदि मर जाए तो। और जो देश को आजाद रखता है कौन? जल सेना, थल सेना, वायु सेना यदि न हो, 1 सेकंड आपका ना उद्योग चलेगा, ना सरकार चलेगी, ना खेती होगी, कुछ नहीं होगा। तो वो मरे तो केवल राइफल चला के सम्मान मन दो, 5 करोड़ रुपया उस शहीद को दो, जिससे उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी माँ और बाप मकान बनावे और रहें और कहें अपने बच्चों से कि जो जवान हो जाओ जाना सेना में, शहीद हो जाते हैं तो वहां इतना मिलता है कि कोई परेशानी नहीं रहती। और ये देश अब लोकतंत्र का है, न राजा अपनी मां के पेट में से आता है, ये हमारे द्वारा बना हुआ होता है। तो हमारी बात मान लेनी चाहिए, न मानेंगी तो महाभारत होगा। आपने राजनाथ सिंह जी से मुलाकात करी है और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन भेजा है इसको लेकर के, उस पर आपको क्या जवाब मिला? राजनाथ सिंह ने हमसे ये कहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी से और कृषि मंत्री प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से और कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र तोमर जी से और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से और वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी से आपके इन ज्ञापनों को पहुंचाऊंगा। अलग अलग ज्ञापन मैंने भिजवाए उनके द्वारा, और आपकी सारी समस्याएं 24 के चुनाव से पहले समाधान करवाऊंगा। क्यों कि मैंने ये कहा कि मैं अपने पुत्र को भी खो चुका हूं, धन दौलत तक खो दी। मैं 100 घोड़ी रखता था, अब एक मेरे पास घोड़ी का गधैया भी नहीं है। मैंने सब कुछ लुटा दिया है किसानों के लिए, लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। किसान खुशहाल हो जाए, मैं मरूंगा, मेरे पास $1,000 रुपया होता तब भी मरता, लेकिन सम्मान के साथ मरूंगा, इज्जत के साथ मरूंगा, अपने इस किसान देवताओं के सम्मान और उसके कल्याण के लिए मरूंगा। तो आगे मेरा नाम रहेगा, मेरा मान रहेगा, मेरे बाप और दादों का जो नाम ईमानदारी में था वो बरकरार बना रहेगा। जय जय श्री राधे। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात करी है इस मुद्दे को लेकर के, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? माननीय योगी बाबा जी ने हमारे लिए कहा था कि मैं भानु प्रताप सिंह के कहने से पहले तो उन्होंने हमको बार बार धन्यवाद देते रहे, मैं धन्यवाद दूंगा, योगी बाबा कहते रहे। इस भानु प्रताप ने अपनी लड़ाई किसानों की नहीं छोड़ी, तो इनके कहने से मैं बिजली जो किसान की होती है, मैंने उनसे ये कहा था कि बाबा ये बताओ कि ये जो घर में बिजली है, टीवी चलता है या एसी चलता है या कूलर चलता है, ये तो चलो हमारे व्यक्तिगत लाभ की बात है। जो खेतों में सिंचाई होती है वो तो देश के लिए खाद्यान्न पैदा होता है, और यदि हम पे पैसा नहीं है और बिजली बिल हम नहीं दे पाए और हमारा कनेक्शन कट गया तो देश का नुकसान होगा। इसलिए जो सिंचाई का
ट्यूबवेल का, निजी ट्यूबवेल का, जो खाद्यान्न उत्पादन के लिए, जो गन्ना उत्पादन के लिए, जो गेहूं उत्पादन के लिए, जो सरसों और आलू उत्पादन के लिए जो ट्यूबवेल लगे किसानों के, सब्जियों के, फलों के जो ट्यूबवेल लगे, निजी ट्यूबवेल, उनका बिल मत लो, उनको फ्री बिजली चलने दो, तो देश का कल्याण है और खाने पीने की व्यवस्था मिलती रहे देश को, ये सबसे बड़ी बात है। तो उन्होंने हमें बिजली बिल माफ कर दिया है। इसके लिए योगी बाबा को बार बार धन्यवाद देता हूं और कहता हूं, योगी बाबा आप निर्भीक हो, निडर हो और आपके शरीर में इतनी ताकत रहे और आप कभी न बीमार हो और न कभी आपको कोई तकलीफ हो, ऐसे ही किसानों का कल्याण करते रहो। जय जय श्री राधे। आप लगातार किसानों के मुद्दे पर लड़ते रहे हैं, किसानों की आवाज़ों को उठाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए और खासकर लखनऊ की बात करी जाए तो जो बिल्डर्स हैं वो लगातार किसानों को धमका कर, डरा कर, बंधक बनाकर उनसे जमीन ले रहे हैं। इस मुद्दे पर आप क्या कहें? जो बिल्डर या जो माफिया या जो भी गलत आदमी गरीब को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, रिक्शा वाला हो, चाहे वो कुछ भी करता हो, लेकिन हो मानव, मेरे यहां बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। इसमें न कोई बिरादरी आती है, न कोई धर्म आता है, केवल मानव आता है। जो मानव के साथ अन्याय करेगा, भानु अर्जुन की रूप में उसके लिए, उसकी सहायता के लिए खड़ा मिलेगा और कोई भी उसको लूट नहीं पाएगा। और इस शिकायत को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री से कल ही बात कर लूंगा। जय जय श्री राधे। एक राजनीतिक पार्टी भी है, उसको लेकर के आगे क्या एजेंडा है? कौन सी पार्टी है हमारी? ऐसा है, राजनीतिक पार्टी तो बहुत दिन पहले ही जब हम कांग्रेस से लड़े थे तो बाबा ने कहा था, रमेश बाबा ने, कि एक ऐसा राजनीतिक दल बना लो जो कभी, जैसे कांग्रेस ने बात नहीं मानी तो कह दिया कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। अब मान ली भाजपा में भी नहीं मानी और इनको बता रहे हो तुम के सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस, ये सब जनता दल, फंता दल सब खराब हैं। तो यदि भाजपा ने न मानी तो किन की बात करोगे फिर? तब तो तुमको गलत समझा जाएगा कि आज इनका विरोध कर रहे हो। तो किसान क्रांति दल का निर्माण है, उसका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये अर्जुन के रूप में भानु है। और यदि हमारी बात केंद्र नहीं मानी 24 से पहले तो भाई साहब, भाईजान, तो फिर लोकतंत्र का अर्जुन, जितने भी भारत में अपने महारथी हैं वो सब गांडीव होंगे और भानु की आवाज उसका तीर होगी और गांडीव चलेगा। तो जो किसान की बात करेगा वो ही देश पे राज करेगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश महान। ये हमारा प्रण है, ये हमारा प्रतिज्ञा है, ये हमारा संकल्प है। और हमने संकल्प किया है, चाहे जान चली जाए, चाहे फांसी पर लटका दिया जाओ, चाहे जेल में डाल दिया जाओ, मेरी बात को कोई रोक नहीं सकता। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं 2024 के चुनाव से पहले तो भानु प्रताप सिंह अपनी जो पार्टी है उसके जरिए बदलाव का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन समर के साथ आकर्ष शुक्ला, साधना न्यूज, लखनऊ। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।